हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वन वन फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को भी देखा था और हमने ये भी जाना था कि अगर हमारे पास कोई मैपिंग डिफाइन है किसी Zn से Zm के ऊपर या Zn से Zn के ऊपर, वे Zn मतलब सेट ऑफ इंटीजर विद मॉडुलो n। अगर इसके ऊपर हमारी कोई मैपिंग डिफाइन है तो हम उसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। इन शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है कि हम उसको बता दें इज इट वन वन और नॉट। तो उसमें हमने देखा था कि अगर हमारे पास जो भी हमने मैपिंग डिफाइन करी है, जैसे टी ऑफ एक्स इक्वल टू 4x या ए एक्स, तो a और n मतलब Zn से Zn पे है, तो अगर उनका जीसीडी 1 आता है तो हम कहते हैं कि वो मैपिंग हमारी 1 1 है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऑन टू मैपिंग की। ऑन टू मैपिंग बेसिकली क्या होता है कि ये वैसे इस लेवल की कोई चीज़ नहीं है कि मैं आपको बताऊं, लेकिन जस्ट रिकॉल कराने के लिए, जैसे हमारे पास ये कोई सेट ऑफ डोमेन है, ये कोई डोमेन है, ये हमारे पास कोई कोडोमेन है। ठीक है, तो कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मान लो 1 2 3 4 5, जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी के लिए प्री इमेजेस एग्जिस्ट करनी चाहिए। जो भी एलिमेंट इधर है अगर उसके करस्पॉन्डिंग इधर एलिमेंट मिलना ही मिलना चाहिए, तो ऐसी मैपिंग कहलाती है हमारे पास ऑन टू मैपिंग। मतलब क्या हुआ कि अगर रेंज जो है हमारी वो सारी कोडोमेन के बराबर हो जाए तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा डीप डाउन या बहुत ही कुछ वैसे एग्जाम्पल लेके समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई होप, क्योंकि आप जो है वो सी एस आई एन नेट की तैयारी कर रहे हैं और गेट की तैयारी कर रहे हैं, IIT जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो इतनी चीज़ें ऑब्वियस से आपको पता होती हैं। फिर भी मैंने एक बता दिया है आपको कि मतलब जो भी हमारा y है उस इधर के सभी एलिमेंट्स के लिए डोमेन के अंदर हमारी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग कहते हैं। ये बात मैंने लिखी भी यहाँ पर है। अ मैपिंग T from A to B where is a domain and B is a codomain is said to be the onto mapping if for each y of B, फिर each y belongs to B, there exists element x belongs to A such that T of x equal to y। ठीक है बात, कि अगर मैपिंग इस दोनों के बीच में टी है तो हर एक y जितने भी उनके लिए एग्जिस्ट करना चाहिए इधर एक एलिमेंट इस तरह से कि टी ऑफ x, मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ ए बी सी डी, तो टी ऑफ ए इक्वल टू 1, टी ऑफ बी इक्वल टू 2, टी ऑफ सी इक्वल टू 3, लाइक दैट। जितने भी हमारे पास डोमेन के एलिमेंट हैं टी ऑफ ए, इनके करस्पॉन्डिंग इधर एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये होती है हमारी ऑन टू मैपिंग। वाई के कोडो में जितने एलिमेंट हैं उन करस्पॉन्डिंग एक हमारी इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए डोमेन में, सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है बात, ये तो हो गई एक फॉर्मल बिल्कुल डेफिनेशन, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अब जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हमें जो क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इस टाइप से मिल सकता है, जैसे जेड एन टू जेड एन या जेड एन टू जेड एम। ठीक है, मतलब एन एम डिफरेंट हो सकते हैं और सेम हो सकते हैं। आज भी हम बात कर रहे हैं जब सेम है उस कंडीशन में। आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जेड एम का मतलब क्या होता है या जेड एन का मतलब क्या होता है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर विद मॉडुलो एन। ठीक है, मतलब हम एन से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा जीरो आना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा, आना चाहिए नहीं आएगा। ठीक है, वो सारे एलिमेंट हमारे जेड एन के अंदर आ जाएंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ जेड कुछ भी लिख लेते हैं, मतलब 4 लिख लेते हैं, तो इसका मतलब हो गया 0 से लेके 0 1 2 3 यहाँ तक। ठीक है, ये 4 एलिमेंट इसके अंदर आ गए। इसी तरह जेड एन तक लेंगे तो n-1 तक एलिमेंट आ जाएंगे इंक्लूडिंग 0। तो ये हमारा जेड एन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने कि Z12 से Z12 पे एक मैपिंग डिफाइन है T, और डिफाइन कैसे है कि T ऑफ x इक्वल टू 8x, ये इज इट ऑन टू और नॉट। तो Z12 का मतलब हो गया 0 से 0 1 2 3 4 5 अप टू 11, ऐसे इस वाले Z12 का मतलब हो गया 0 1 2 3 5 अप टू 11। ठीक है, तो ये अभी देखो कि अगर डोमेन और कोडोमेन बराबर है, डोमेन और कोडोमेन बराबर है और ये 1 1 है, अगर ये मैपिंग 1 1 है तो ये डेफिनेटली ऑन टू होगी। कंडीशन क्या है कि डोमेन और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। अगर ये इक्वल नहीं है तब ये कंडीशन नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन नहीं है कि अगर 1 1 होगी तो ऑन टू भी होगी। ये सिर्फ तब कंडीशन है कि अगर हमारा डोमेन एंड कोडोमेन दोनों बराबर है और मैपिंग हमारी 1 1 है, तो हम कहेंगे कि ये डेफिनेटली ऑन टू भी होगा ही होगा। ओके, इसको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर यहाँ हमारे 4 एलिमेंट है और इधर भी 4 एलिमेंट है, तो इधर के सभी एलिमेंट के लिए इधर एक एक एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अगर 2 पे करके तो मैपिंग नहीं रह जाएगी फिर तो वो, और इधर एलिमेंट हमारा छूट नहीं सकता कोई भी फंक्शन होने के लिए, मैपिंग होने के लिए, और इधर एलिमेंट अगर हमने छोड़ दिया तो ऑन टू नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर 1 1 है तो ऑन टू भी होगी, विद दिस कंडीशन की डोमेन और कोडोमेन के अंदर एलिमेंट बराबर है। तो क्या किया हमने, टी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो आ गई,
भाई यहाँ पर रखेंगे टी जीरो, जीरो हमने इसमें से उठाया तो जीरो, जीरो इंटू एट इक्वल टू जीरो। फिर टी ऑफ थ्री, मतलब थ्री तो हमने यहाँ से लिया है, इस साइड से थ्री ले रहे हैं हम, ठीक है, इस साइड से हम थ्री ले रहे हैं। थ्री पुट किया तो ये हो गया 24, 24 को डिवाइड करेंगे 12 से तो जीरो आ जाएगा, ठीक है, 24 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब 24 टी ऑफ थ्री की वैल्यू भी जीरो हो गई और टी ऑफ जीरो की वैल्यू भी जीरो हो गई। तो इसका मतलब टी ऑफ जीरो और टी ऑफ थ्री तो बराबर हो गए, लेकिन जीरो तो थ्री के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये ऑन टू नहीं है, ठीक है, ये क्या नहीं है, वन वन नहीं है, और वन वन नहीं है तो ये ऑन टू भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ अब तब हो रहा है जब डोमेन और कोडोमेन बराबर है। ये आप डायरेक्ट उस रिजल्ट से देख सकते हैं कि जैसे हमने बताया था कि अगर जीसीडी ऑफ दिस ए, मतलब 8 एंड 12 इन दोनों का जीसीडी अगर वन नहीं आता है, ठीक है, अगर जीसीडी वन आ जाएगा तो वन वन हो जाएगा, जीसीडी वन नहीं आता है तो ये वन वन नहीं होगा, और अगर ये वन वन नहीं होगा और डोमेन कोडोमेन बराबर है तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो जीसीडी ऑफ 12 एंड 8 इज 4 which is not equal to 1, hence it is not 1 1 and hence it is not on 2। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, क्योंकि आप जो है ना सीएसआई नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, आप इतने बहुत ही मैं जाके बिल्कुल बताऊं कि फंक्शन क्या होता है वो तो शायद इतना रिलेवेंट नहीं रहेगा यहाँ पर, इसलिए मैं यहाँ से आपको बताना स्टार्ट किया है। फिर भी कोई डाउट है किसी को तो वो मुझे पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में। चलिए, ये रिजल्ट मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि इफ टी ऑफ ए इक्वल टू टी ऑफ बी वेयर कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आर इक्वल एंड विच इज इक्वल टू सपोज एन एंड टी इज वन वन, दोनों ही कार्डिनलिटी बराबर है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट जितने ए में है उतने बी में भी हैं और ये वन वन है, तो ये देन ये इंप्लाइज कर रहा है कि ऑन टू भी होगा। एंड इफ इट इज नॉट वन वन देन इट इज नॉट ऑन टू। if cardinality of A equal to cardinality of B which is equal to n and T is not 1 1, T 1 1 नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया T on to भी नहीं होगा फिर, ओके, T फंक्शन हमारा on to भी नहीं होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ये ले लिया टी जेड 20 टू जेड 20, देख लो डोमेन कोडोमेन बराबर है एंड डिफाइन बाय टी एक्स इक्वल टू 7x, ये पूछ रहा है इज एन ऑन टू मैपिंग, ओके, ये ऑन टू है या नहीं है। अब सीधा देख लो, ये देख लो आप यहाँ पर कि 20 और 7 इनका जीसीडी कितना है, वन है, वन है जीसीडी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वन वन हो गया, फंक्शन हमारा वन वन मैपिंग हो गई, ये वन वन हो गई और डोमेन एंड कोडोमेन बराबर है तो क्या हो गई, ऑन टू भी हो गई। क्लियर, लिख भी दिया मैंने नीचे रिजल्ट। इफ zn to zn defined by tx equal to ax is on to if and only if gcd of a or n equal to 1, gcd of this a and this n equal to 1, इन दोनों जीसीडी अगर वन आता है तो ये मैपिंग हमारी ऑन टू हो जाएगी बिकॉज ऑफ वन वन एंड डोमेन कोडोमेन बराबर है, तो इस वजह से हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं आयलर फाइव फंक्शन, इसका बड़ा यूज है बाद में, ठीक है, पूरी ग्रुप थ्योरी में यूज है। अब तो अभी तो हम नंबर थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, आज ग्रुप थ्योरी में फाइव फंक्शन का बहुत यूज है। ये क्या है इसको देख लो ध्यान से, ये कह रहा है कि मैपिंग फाई n to n set of natural number n defined by phi n of n is equal to for all x belongs to n such that x lies between 1 to n and gcd of xn equal to 1 is called the Euler phi function और यूलर phi function, अनर वर्ड। अब यूलर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ आइलर बोलते हैं, आइलर बोलो यूलर बोलो इससे मतलब नहीं है, ये है आइलर फाई फंक्शन, ठीक है, ये हमारा एक फाई फंक्शन है जो इस तरह से डिफाइन होता है कि फाई ऑफ एक्स इक्वल टू, इसमें सभी वो एक्स आ जाए जिन जो वन से लेके एन तक वो सभी एक्स आ जाए इसके अंदर जिनका जीसीडी एन के साथ में वन है, वो सभी नंबर्स आ जाए जिनका जीसीडी इस वाले एन के साथ में वन होता रहे और कहाँ तक जाए, एन तक जाए बस, ठीक है, वो सारे नंबर इसके अंदर आए जिसको बोलते हैं फाइव फंक्शन। अब इसके दो फॉर्मूले हैं तो हम लिखे हैं, फॉर्मूली क्या है, फॉर्मूलाई तो क्या है, फाई ऑफ पी की पावर एन वेयर पी इज अ प्राइम नंबर, प्राइम की पावर अगर एन आ रही है तो हम लिखते हैं पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस वन वेयर पी इज प्राइम। और अगर हम फाई एम एन, कंडीशन ये है कि जीसीडी ऑफ एम एन जो है वन होना चाहिए, अगर जीसीडी एम एन वन है तो हम इसको अलग अलग ब्रेक करके लिख सकते हैं फाई एम इंटू फाई एन, अगेन फिर फाई एम और फाई एन के अंदर वही फॉर्मूला लगा देंगे हम पी की पावर एन वाला, एम को हम पी की पावर में लिखेंगे और एन को ही पी की पावर में लिखेंगे, और जब पी की पावर में लिख लेंगे तो पी की पावर एन माइनस पी की पावर एन माइनस वन लिख के हम उसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कंडीशन हम इसको तभी ब्रेक कर सकते हैं, फाई ऑफ एम एन को फाई ऑफ एम इंटू फाई ऑफ एन लिख सकते हैं इस कंडीशन के साथ में कि एम एन का जीसीडी वन आना चाहिए, ये मैंने लिख भी दिया है आगे, ओके। चलिए इसको समझते हैं किसी एग्जाम्पल के साथ में, जैसे 520 की वैल्यू फाइंड करनी है तो 20 को लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 5, मतलब 4 इंटू 5 लिख दिया, तो क्योंकि 5 एंड 4 का जीसीडी 1 होता है इसलिए हम इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं 5 4 एंड 5 5, ठीक है। 5 4 को लिख दिया 2 की पावर 2 तो मतलब p की पावर n आ गया, और ये 5 ये तो p है इसकी पावर यहाँ 1 लिख दो,
तो p की पावर 1 ये भी होगा, ये भी होगा, तो इसकी वजह से क्या लिख सकते हैं, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1, इस वाले 5 को, और इस वाले को लिख दिया p की पावर 1 माइनस p की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, मतलब p की पावर n माइनस 1 होता है ना, तो 1 माइनस 1, इसे कितना हो गया 2 रह गया, ये कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 520 की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ओके, इस तरह से अगर 27 लिखा तो इसे लिख सकते हैं हम 3 की पावर 3, मतलब p की पावर n का फॉर्मेट बन गया, तो क्या हो जाएगा p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1 विच इज इक्वल टू 27 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 18। तो समझ में आई होप ये आगे होगा आपको कि 5 फंक्शन क्या है हमारे पास और ये कैसे डिफाइन है। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन है, नेट का क्वेश्चन है, 2011 में आया था, जून में, बी पार्ट में 2011 का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, ये कह रहा है कि S एक सेट है, ऐसे डिफाइन है, सभी x, S के अंदर वो सभी x आ जाएं n से, सच डेट x की वैल्यू लाइज बिटवीन 1 to 1000, ये 1000 है, एंड जीसीडी ऑफ x और 1000 इक्वल टू 1। तो इसे बताना है कि इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी। ठीक है, तो बेसिकली रखा गया है, ये ध्यान से देखो, ये वही 5 फंक्शन है जो हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ये वही 5 फंक्शन है, जब ये 5 फंक्शन है तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें दिखाई दे रही सीधी 1000 है, तो 5 1000 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, कार्डिनलिटी आ जाएगी s की, क्योंकि ये 5 फंक्शन लिखा हुआ है ऊपर। तो 1000 को लिख देंगे 10 की पावर 3, अब 10 तो p नहीं होता, प्राइम नहीं होता, तो लिख दिया 2 इंटू 5। ठीक है, और 2 और 5 दोनों का जीसीडी 1 होता है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर, मतलब लिख 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3 का जीसीडी होता है 1, तो अलग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। और जब 2 की पावर 3 लिख दिया तो p की पावर n के फॉर्म में बन गया, तो ये हो गया 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, और ये हो गया 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 3 माइनस 1, मतलब 2। इसे सॉल्व किया, ये हो गया 4, इसे सॉल्व किया, ये हो गया 100, तो आंसर आ गया 400। तो 5 1000 की वैल्यू होती है 400। ठीक है, 5 1000 की वैल्यू होती है 400। इसका मतलब ये हो गया कि वो इसके अंदर ऐसे नंबर 1 से 1000 के बीच में ऐसे नंबर जिनका जीसीडी 1 है 1000 के साथ में, वो कितने हैं 400 नंबर है, ऐसे ऐसे 400 नंबर है टोटल, 1 से लेके 1000 के बीच में। ओके, इसका मतलब ये होता है। चलिए, एक लास्ट में रिजल्ट लिख दिया, आगे से रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबी हो जाएगा वीडियो। रिजल्ट सीधा क्या है कि ये वही है जो मैंने बताया आपको कि कोई मैपिंग डिफाइन है Zn से Zn पे, डिफाइन बाय Tx इक्वल टू Ax एंड A बिलोंग्स टू Zn। ठीक है, देन देन नंबर ऑफ 1 1, अगर मैपिंग फाइंड करनी है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होंगे, तो वो होंगे हमारे पास, कंडीशन ध्यान रखना कि ये वाला ए, ये वाला ए जो है और ये वाला एन जो, इनका जीसीडी बनाना चाहिए, इनका जीसीडी बनाता है अगर, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन होते हैं फाई एन। ठीक है, दोबारा समझ लो कि Zn से Zn पे डिफाइन है, दोनों बराबर होने चाहिए, और डिफाइन मैपिंग ऐसे है टी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स, ए कोई भी हमारा Zn से कोई नंबर है, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं फाई एन होते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जीसीडी ए और एन का 1 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इसके अंदर होंगे वो कितने हो जाएंगे, फाई एन हो जाएंगे, और फाई एन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देख चुके हैं। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के इसमें शेयर करें। मैं यहाँ सारा सिलेबस डिस्कस करूंगा, अभी तक रियल एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम मॉडल अलजेब्रा स्टार्ट कर चुके हैं, अभी नंबर थ्योरी चल रहा है, उसके बाद ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी डिस्कस करेंगे। सारा वो सिलेबस जो आप कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ते हैं वो मैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। ओके गाइज, ओके, थैंक यू सो मच अगेन।